ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी आपके सामने है। आपको मालूम होगा कि चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हाउस है जिसको कि अली बाबा कहा जाता है। अली बाबा एक जैक मा नाम के एक आदमी ने शुरू किया था कोई 10, 12, 15 साल पहले, और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस है। दुनिया भर की ट्रेडिंग जैक मा से होती है। मेरी नज़र से एक जैक मा की तकरीर गुजरी जो कि वो एक किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के सामने कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप वो तकरीर सुने और उस तकरीर में देखें कि उस आदमी ने क्या बताने की कोशिश की है, उसने ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया है और वो अब कहाँ पे है और वो ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखता है। ये तकरीर अंग्रेज़ी में है लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके सीधा नुकात बताता हूँ। वो बच्चों से कह रहा है कि 20 साल की उम्र से पहले आप सिर्फ अच्छे तालिब इल्म बने। 20 साल की उम्र से पहले आप सिर्फ अच्छे तालिब इल्म बने। 30 साल से पहले किसी के साथ काम करें, किसी छोटी कंपनी में जाएं। बड़ी कंपनी आपको सीखने के मौके नहीं देती, उसके सेट पैटर्न होते हैं। अहम ये नहीं है कि आप कहाँ काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। अहम ये नहीं है कि आप कहाँ काम करते हैं, अहम ये है कि आप किसके अंडर में काम करते हैं। जो जितना बड़ा मैनेजर होता है वो उतने ही बड़े मैनेजर्स पैदा करता है। ये हमारे आगा हसन अब्दी का भी कौल था। तो ये जैक मा भी कहते हैं कि ये अहम नहीं है कि आप कहाँ काम करते हैं, अहम ये है किसके साथ करते हैं। 30 से 40 साल में सोचें कि आप अपने लिए क्या काम कर रहे हैं। 35 साल से पहले तमाम गलतियां जिंदगी कर लें। 35 साल के बाद कहता है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। 40 से 50 साल में आपको वही काम करना है जिसमें आप माहिर हो चुके हैं। 40 से 45 में अपना ट्रेड चेंज ना करें, जिसका तजुर्बा है वही करें क्योंकि अब तजुर्बात का वक्त गुजर चुका है। और 60 साल की उम्र के बाद अपने आप को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें। इसी इंटरव्यू में उसने कहा है कि मेरी बीवी ये कहती है कि ऑल्दो यू बिलोंग टू मी बट यू बिलोंग टू अली बाबा मोर। और वो कहता है कि काश मैंने जितना टाइम अली बाबा को दिया इतना मैं अपने फैमिली को भी देता। तो ये भी ज़हन में रखें कि फैमिली को टाइम देना कितना ज़रूरी है। तो आइए आपको जैक मा अली बाबा का फाउंडर जो है उसकी तकरीर सुनवाते हैं। Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. Before 30 years old, follow somebody. Go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to a small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And from 30 to 40 years old, you have to think very clearly when you're working for yourself if you really want to be an entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about it. How can you focus on things that you are good at? But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself. On the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. 25 years old, make enough mistakes. Don't worry. You fall, you stand up. You fall, you stand up. Enjoy it. I mean, 25 years old, enjoy the show, enjoy the show. Oh, I regret a lot of things. I regret that I should never meet the media. I regret I should not speak in the public because I could have my own privacy. I regret that I working so hard, spend so little time with my family. And I regret that if I have another life, I would never do things like this. And
My wife just said, you do not belong to me, you belong to the Alibaba. But, you know, life is so short. It's all about experience. People see different view. Some people think you're rich, you're successful, but may not. Some people say, you know, this guy does not have money, he's a terrible guy. Maybe not. So everybody chooses his own life. I cried. Never sort of we had a lot of problems that people never thought. Because running a company for 34,000 young people, operate a company for more than 500 million people. If 500 million people, if 1% of them are bad guy, you got a 5 million bad guy. So it's headache. But it's too late to regret. Forget about regret. Think about, I have another 10, 20 years to go. So enjoy the show, enjoy the ride. You are the same.